हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और आपने जो चल रहा था सीआई के टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया था गत क्लास में, तो उसको हम पहले उसको करेंगे, फिर आगे आज की क्लास बढ़ाई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए उसके लिए धन्यवाद। हर वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, जो हमारे व्हाट्सएप से क्या होता है, अटैच होता है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो इस टॉपिक से संबंधित जो चल रहा है, तो आप वहां पे जाकर अपनी समस्या शेयर कर सकते हो और अपना हल पा सकते हो। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन के 30 मिनट आज के जो वीडियो है उसको आप मेरे को दीजिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आपके 30 मिनट जाया नहीं जाने दूंगा मैं। आपके बहुमूल्य समय में से आज के आपके जीवन के 30 मिनट आप मेरे को देते हो, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए। क्या है, किसी धन के जो आपको क्वेश्चन दिया गया था घर पे करने के लिए, उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पहले उतार लिए कि समय ना लगे, इसलिए किसी धन के 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये हो, तो उस धन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो कितना है, 93 रुपये है, और ज्ञात करना हमें चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI हमें ज्ञात करना है। और ये CI माइनस SI है, वो हो 93 है। इसने ऐसा कहा है, जो कहा है वैसा का वैसा उतार लो, फिर हम आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा का वैसा हमें करना है। चलो ठीक है, पहला तो कहा है इसने, यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है, इसने दी है रेट, R का मान दिया है, R दिया है 10%, ठीक है। फिर कहा है कि CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 है। समय इसने दिया है जो आपका है 3 वर्ष। ये बातें हमारे को दी गई है, और हमें जो ज्ञात करना है वो है हमारे को CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। मैं दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोनों तरीके पर आपको गौर करना है। दोनों तरीके ही आसान तरीके हैं, आप पकड़ जाओगे और अच्छी तरह जो अच्छा लगे वो अपनाना आपको। तो सबसे पहला काम हमने कहा था कि दर लेकर उसको हम मूलधन बनाते हैं अपने हिसाब से। तो देखो, सबसे पहला मैं यहाँ से काम शुरुआत कर रहा हूँ, जो है कि जो दर है उसको मूलधन, दर से मूलधन बनाते हैं। तो R बराबर कितना है, 10%, और 10% की भिन्न कितनी होती है, 1/10। 10% की भिन्न कितनी हुई, 1/10। और हमें क्या बनाना है, अपने अनुसार मूलधन बनाना है। अपने अनुसार मूलधन बनाना है तो क्या किया, हर लेते हैं और हर के ऊपर जितना समय है उतनी घात लगा देते हैं। कितना समय है, 3 वर्ष, घात लगाई, कितने प्राप्त हुए, 1000 रुपये। यानी मूलधन हमारे को कितने रुपए प्राप्त हुए, 1000 रुपये प्राप्त हुआ मूलधन। हमारा मूलधन 1000 रुपये है, अगले से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमारा मूलधन क्या है, 1000 रुपये। चलो ठीक है, हमने 1000 रुपये P बराबर यहाँ पे रखे। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो हमने 3 लाइनें बनाई यहाँ पे। कितनी लाइनें बनाई, 3 लाइनें हमने यहाँ पे बना ली इसमें। चलो ठीक है, फिर क्या किया, दर हमारे पास जो दिया गया है सभी को कितने से गुणा करना है, 1/10 से ही गुणा करना है। तो इसको भी 1/10 से गुणा करेंगे, इसको भी 1/10 से गुणा करेंगे, इसको भी 1/10 से गुणा करेंगे। समझो, इसका जो आधार है वो क्या है, 1000 को 1/10 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या आएगा, 100। ठीक है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो 100 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 वर्ष का उतना ही होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या है, 100 ही है। अब दूसरे वर्ष पे चलते हैं। दूसरे वर्ष में क्या आ गया हमारे पास, फिर 1/10 से गुणा करेंगे 1000 को, तो कितने आ गए, 100 आ गए। वो क्या हुई, 100 आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो बात क्या है, दरअसल बात यह है कि जो आपको 1 वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये प्राप्त हुआ है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त नहीं हुआ 2 साल का। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे प्राप्त करें, इस 100 को के ऊपर और ब्याज लगेगा, पहले वर्ष के ब्याज पे और ब्याज लगेगा, तब जाकर चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको भी 1/10 से गुणा किया।
1/10 से गुणा किया तो 1 0 से 1 0 कट गया और मान आ गया 10, यानी पहले वर्ष के ब्याज पर 10 रुपए ब्याज लग गया 100 रुपए पर। ठीक, अब चलते हम, ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम अब 3 वर्ष पे चलते हैं। ये देखो 1/10 से 1000 को गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमारे को, 1/10 से 1000 को गुणा करने पर वही 100 प्राप्त होंगे। ठीक है, 100 प्राप्त हो गए। अब करना क्या है, जो पहले वर्ष पे ब्याज था उस पे भी ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष पे ब्याज था उस पे भी ब्याज लगेगा, तब जाकर हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। तो ये दूसरे वर्ष पे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उस पे मैं ब्याज लगा रहा हूं। देखो 1/10 से गुणा करना है 100 को, तो कितने आ गए 10। 100 को 1/10 से गुणा किया तो कितने आ गए 10। 10 को 1/10 से गुणा करोगे इस 10 को, तो 1/10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मान 1। ठीक, अब आप यहां से चलो, कहां से, यहां से, इस पे भी ब्याज लगेगा। अभी तो हमने 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिला था उस पे ही ब्याज लगाया तीसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष वाला 100 रुपए बचे हुए है उस पे भी ब्याज लगाए, तो लगाओ। इसको भी 1/10 से गुणा करेंगे हम, तो ये लो 1/10 से गुणा किया, 1 0 से 1 0 कट गया किसका, 100 का, तो क्या हुआ 1 0 से 1 0 कटने पर 10 आ गए। ये हमारे पास 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और उनका अंतर सभी प्राप्त हो रहा हमारे को। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है वो प्राप्त कर लो। क्वेश्चन कह रहा है, तो देखो ये तो साधारण ब्याज हो गया 100 सभी जोड़कर 300, लेकिन साधारण ब्याज की तो ये बात ही नहीं कर रहा है। यदि ज्ञात करवाता तो हम उसे लेते, हम सीधे लेते हैं। पहले तो CI माइनस SI और फिर इसका ज्ञात करना है CI वो। तो सबसे पहले हम CI की बात करते हैं। यहाँ पे उतार देता हूं मैं CI। CI तो क्या होगा, सभी का टोटल होगा, सभी को जोड़ देंगे, सभी CI आएगा ना, तो 100 100 100 300 300 और 310 320 330 और 331, तो ये तो हो गया आपके 331। CI तो कितने हो गए 331। और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है CI माइनस SI। CI माइनस SI का मान ज्ञात करना में, तो देखो ये SI है, इसको घटा दे हम CI में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CI माइनस SI 10 10 20 10 30 और 1 31, कितने रुपए आए 31 आ गए। 31 हमारे पास CI माइनस SI का अंतर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपए है। ठीक है भैया, आपके 93 है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 31, तो हमने क्या किया यहाँ पे 31 रख दिए और यहाँ पे 93 रख दिए, ऐसा ही किया। A का मान निकालेंगे तो 31 या 93, A का मान कितना आ गया 93, 31 93 कट जाएंगे तो A का मान 3 आ गया। हमारे आए SI माइनस CI, सॉरी CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज था उसका अंतर 31 रुपए और परसेंट में कह रहा 93 रुपए। तो हमने 1 बराबर 3 कर लिया, 1 बराबर 3 किया तो 31 बराबर 93 हुए, 1 बराबर 3। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। तो CI का मान कितना है भाई 331, 1 का मान 31 है तो 331 का मान कितना होगा 331 बराबर 3 गुणा 331 कर दो। ये तो हम आराम से करते रहे कि 1 का मान 3 है, जितने का मान ज्ञात करे उस 3 को उतने से गुणा करना है, तो हमने गुणा कर दिया। मान क्या प्राप्त हुआ 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 993 रुपए। कितने 993 रुपए मान प्राप्त हो गए हमारे पास। तो ये हमारे को जो CI ज्ञात करना था उसका मान आ गया। यदि ऐसा ही पूछता तो 300 से गुणा करते इसे 900 आ जाते और 900 और 993 का अंतर कितना 93 और 93 इसने दे रखा है। तो ये हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमें CI माइनस SI का अंतर दिया वो कर लिया हमने, फिर उसे CI ज्ञात करने का कहा तो हमने CI किया। यदि हमें ऐसा कहता, देखो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ एंड हो गया। यदि हमें SI भी ज्ञात करना है तो SI कितना है 100 100 100 यानी 300। हमें 300 के बराबर ज्ञात करना होगा CI का मतलब, तो 300 के बराबर ज्ञात करेंगे तो 300 बराबर कितने हो जाएंगे, 1 का मान 3 है तो 300 का मान 3 से गुणा कर दो, 3 को कितने आ गया 900 रुपए। 900 रुपए CI है और SI कितना है, CI तो सॉरी 993 और SI है कितना आपका 900 रुपए।
दोनों का अंतर कितना गया 93, ये 93 दे रखे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी आप इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और वो तरीका है, देखो अपने पास तो वही दिया गया है, क्या दर आपकी 10%। दर क्या है 10%, और 10% का मान होता है 1/10। और हमने कहा था ब्याज में हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही है, इसलिए नीचे वाले में ऊपर वाली संख्या जोड़कर हम मिश्र दर निकाल लेते हैं। ये क्या है, P है, इसमें ये जोड़ो, ये जोड़कर कितना हो गया 11 हो गया, तो ये क्या हो गया A हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया 11/10। एक साल का मूलधन 10 रुपए है, तो मिश्र धन कितना है 11 रुपए। एक साल का मूलधन 10 रुपए है, तो मिश्र धन कितना है 11 रुपए, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या करें, इसमें इसके ऊपर घात 3 लगा दो। आप क्या करें, घात इसके ऊपर 3 लगा दो, क्योंकि 3 वर्ष के लिए कहा है, तो हमने इसके ऊपर घात क्या लगा दी 3 लगा दी। कितने आ गए, ये तो गए 1331, और ये हो गए 1000। 1331 और क्या हो गए 1000 हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये माना गया कि 1331 और 1000 हमारे पास माना गया। ठीक, फिर क्या किया हमने, देखो यहाँ पे देखो क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को, जो A प्राप्त हो रहा है A, फिर हमारे को P प्राप्त हो रहा है, और फिर हमें CI भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो A का मान कितना प्राप्त हुआ, मिश्र धन 1331, मूलधन कितना प्राप्त हुआ 3 वर्ष के लिए 1000 रुपए हो गए, और SI माइनस CI A माइनस P होगा, तो ये CI क्या हो जाएगा आपका 331 हो जाएगा। CI क्या हो गया आपका 331 हो गए। ठीक है, ये आपके पास मान प्राप्त हो गए अभी तक। अब आपको करना क्या है, आपको क्या SI ज्ञात करना है, SI ज्ञात करना है। तो SI कैसे ज्ञात करें, SI ज्ञात करने का क्या तरीका कर लो, ये जो दिया गया है इसे ब्याज ज्ञात कर लो आप। तो ब्याज ज्ञात करेंगे 3 साल के लिए, हम ऐसा करते हैं 3 साल के लिए ऐसा करेंगे, तो कैसे प्राप्त होगा ये, SI ज्ञात करने के लिए कैसे प्राप्त करें, ये हमारे यही तो तरीका है। ठीक है, तो इसको 3 साल के लिए ज्ञात करें SI, तो R गुणा T, SI क्या होता है R गुणा T, तो R गुणा T से कर लो इसे, R गुणा T से करेंगे तो ये SI बराबर R इंटू T, कितना हो गया R इंटू T, 10 गुणा 3 बराबर 30, ऐसे कर सकते हो 10% इंटू 3 बराबर 30% आ गया। R क्या आ गया आपका, SI क्या आ गया 30% आ गया, SI 30% आ गया। 1000 का 30% निकाल लो कितना आता है, मूलधन तो ये है ना 1000, तो इसका 30%, यानी SI हमारे को जो प्राप्त हुआ क्या हुआ 1000 इंटू 30%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितने आ गए 300 रुपए। ठीक है, CI ये है, SI है, दोनों का अंतर कितना है वो निकाल लो। तो दोनों का अंतर क्या है, देखो CI चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, और बराबर यहाँ पे तो इसने तो दिया है 93 रुपए दूसरे में, तो और हमारे अनुसार कितने होंगे 331 माइनस 300 बराबर 93। ठीक है, कितने हो गए 31 आ गए मान, 31 बराबर 93, एक का मान कितना हो गया 3, 31 कितने हो जाएंगे 93, एक का मान 3 हो गया। हमें पूछा है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, इसका सॉरी यहाँ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, CI ज्ञात करो। तो CI कैसे ज्ञात करेंगे, CI का मान देखो कितना है 331, तो 331 CI का मान है, तो 331 को 3 से गुणा कर दो, कितने आ गए 993 रुपए आ गए, कितने आ गए 993 रुपए। इस क्वेश्चन में यदि अगला ये मूलधन पूछ लेता तो कितना आता, 100 से गुणा कर देते इसे,
प्रतिशत में लेकर 100 से गुणा करती है। यहाँ पे यह प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे यह प्रतिशत नहीं है, ठीक है। तो उस समय क्या करें, इसको दर में बनाते या फिर इससे निकाल लेते हम। वैसे आगे के क्वेश्चन में करने वाले हैं, वो तरीका अपनाएंगे, उसमें देखना आप। तो 993 रुपये हो गए अपने पास, ये क्या इसका CI। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इस दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक का मान 3 हुआ, 1000 हमारा मूलधन आया, ऊपर यहाँ पे 1000 को 3 से गुणा करने पर 3000 आ रहे हैं। दर में नहीं बदलोगे तो भी आ जाएगा। मिश्र धन ज्ञात करोगे तो ऊपर आया था हमारे पास कितने, 1331। 13 को 31 से को 3 से गुणा कर दो, मिश्र धन आ जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके जस्ट आपको बताया गया था वो क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं जो आज की क्लास आज की शुरू हो रही है। इसमें दिया आपको कि 12,800 रुपये को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये लो, पी आपको दिया है 12,800 रुपये। पी क्या दिया है, 12,800 रुपये दिया, ठीक है। फिर आपको जो दर दी गई है, दर है 12.5%। दर क्या है, 12.5% दी गई है आपको, ठीक। फिर आपको जो समय दिया गया है, समय है 2 वर्ष, ये हमारे को दिया गया है। और हमारे को ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो इसका तरीका वही, हम क्या करते हैं, दर लेते हैं पहले। दोनों तरीकों से बता रहा हूं मैं आपको। R बराबर लिया, हम यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो R बराबर है 12.5%, ठीक है। 12.5% को आप भिन्न में बदलोगे तो 1/8 मान होगा। 12.5% की भिन्न कितनी होती है, 1/8। कैसी होती है वो देखो, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2% हो गया। और इसको जैसे हम भिन्न प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये लो 100 से इसे गुणा कर दिया नीचे, तो 25 चौक 100, 1/8 आ गया। तो क्या हो गया, 12.5% का 1/8 आपकी भिन्न बनती है। 12.5% की भिन्न बनती है 1/8। अब 1/8 आपकी भिन्न बन गई। हम क्या बनाएंगे, अपने अनुसार क्या करेंगे, मूलधन क्रिएट करेंगे, मूलधन बनाएंगे, यानी प्रिंसिपल। हर किसका है, इसका कितना है, 8 है। इसके ऊपर घात कितनी लगाए, 2 वर्ष। घात कितनी लगाए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, 2 लगा दो। क्या हो गया प्राप्त, जो आपको प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 64, यानी पी का मान कितना आपका 64 रुपये। अब आपको 2 वर्ष के लिए करना है तो गणना कर लो, यहाँ पे 64 हमें 2 वर्ष के लिए करना, तो ये लो 2 वर्ष ले लिया हमने। कितने से गुणा करना है, 1/8, क्योंकि दर का मान 1/8 आया है। सभी को 1/8 से गुणा करना, हमें जो मान आता है 1/8 से गुणा करते चलेंगे। तो इसको 1/8 से गुणा करने पर, और इसको 1/8, 64 को 1/8 से गुणा करके तो 8 से 8 बार कट जाएगा 64। तो ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया और वो भी आ गया साधारण ब्याज भी। अब देखो यहाँ पे इसको भी 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक हमारे को प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या करें, यानी जो पहले वर्ष का ब्याज था उस पर आप ब्याज और लगाओगे, तब जाकर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उसे भी 1/8 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8 एक बार कट जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब आपको जो दिया गया है वो ले लो। क्या किया, इस चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करवाया इसने। तो मूलधन इसने दिया, मूलधन हमारे पास है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका CI है वो है 8, 8 16 और 1 17। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 17, ठीक है। ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो पहले तो मैं आपको इस हिसाब से बता देता हूं, क्या है 64 के बराबर कितना, हमारा 64 है, ये कह रहा है 12,800। तो हमारे 12 इनके 12,800 और अपने 64, 64 दूना 128, यानी कितने मान आ गए 200। 64 से इसे काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 0 साथ में जाएगी, तो 1 का मान कितना आ गया 200।
ए का मान 200 आ गया, हमें मान कितने का निकालना है, 17 का। तो 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 बराबर, ये 200 तो है ही आपके, उसको 17 से गुना कर दो, 17 दूना 34, यानी 3400 रुपए, 3400 रुपए आपका क्या प्राप्त हुआ, CI प्राप्त हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखो आप इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो वो देखो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम है आपका ए कितना है आपका, 64, 8, 72, 8, 80 और 81। ए का मान कितना आ गया, 81। फिर आप CI निकाल सकते हो, पहले SI कर लो, फिर आप SI भी निकाल सकते हो। तो SI का मान क्या हो गया आपका, SI, और फिर आप निकालो CI। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 81, इन सभी को जोड़ा तो ये तो गया 81। SI कितना है, 8 और 8 16। CI कितना है, CI आपका है 17। और यहाँ पे आगे लेना था तो CI माइनस SI भी ले सकते हो। CI माइनस SI का मान कितना हो जाएगा, 16, 17 में से गए तो कितने आ गए मान, 1। CI माइनस SI का मान कितना हो गया, 1। ठीक, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिश्र धन है या बस इतना ही, एक और आगे क्या बढ़ना था, ये आ गया हमारे पास मान। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि हमारे 64 है, ये कह रहा है इसके 12800 है। ए का मान 200 आ गया, ए का मान कितना आ गया, 200 आ गया। तो हमें कहा जाए कि मिश्र धन ज्ञात करो। लो भैया 81 को कितने से गुणा करना है, 200 से। तो 81 दूना 162, उसके आगे 00, 16,200 रुपये, 12,800 रुपये मूलधन था, 16,200 रुपये क्या आ गया आपका, मिश्र धन आ गया। दोनों का अंतर कितना आएगा, 12,800, यानी 13, 3,400, 3,400 आ रहा है CI। आपको SI ज्ञात करना है, इसको 200 से गुणा कर दो, 3200। आपको CI ज्ञात करना है, इसको 200 से गुणा कर दो, 3400। आपको CI माइनस SI का अंतर ज्ञात करना है, इसको 200 से गुणा कर दो, 200। अब देख लो इनमें सभी में CI माइनस SI का अंतर, 3400 में से 3200 गए तो 200 आ गए, 200 ये हमारे पास आ रहा था। यहाँ पे एक मान है, एक का ही मान ये है, एक का ही है। तो इस प्रकार से आप ये सभी मान ज्ञात कर सकते हो। आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर सकते हो और बहुत ही जल्दी कर सकते हो। ठीक है, आपको पूछे वही ज्ञात करना, मैंने कहा आप इतने निकाल सकते हो। अब देखो इसमें यदि आप दूसरा तरीका लगाना चाहो तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्या है, आपको दर दी गई है 12.5%, और 12.5% का मान होता है 1/8, और हमें मालूम है ये ब्याज के चक्कर में हमेशा बढ़ता ही है। तो कितना हो गया, 1 जुड़कर 9 हो गया, 8 में 1 जुड़कर ये हो गया 9/8। कितना हो गया, 9/8। समय कितना दिया है, 2 वर्ष, तो इसके ऊपर घात लगा दो 2, यानी 1 वर्ष का देखो, 1 वर्ष का मूलधन 8 रुपया है, तो मिश्र धन कितना है, 9 रुपए। अब 2 वर्ष के लिए देखो 81/64, यानी 2 वर्ष का मूलधन 64 रुपए है, तो मिश्र धन कितना है, 81 रुपए। यही आ रहे थे हमारे पास पहले। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने उतारा ए यानी अमाउंट मिश्र धन, यहाँ पे उतारा हमने पी यानी मूलधन प्रिंसिपल, यहाँ पे उतारा हमने CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। उतार लो, उतारोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये तो 81 एक का मान तो, और ये पी का मान है 64, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो CI कितना हो गया, देखो देखिए 81, 7, 17, CI कितना हो गया, 17। हमें CI ज्ञात करना है। यहां तक हम पहुंच गए, हमारे पास जो है उसको लेकर चलो, और यहां तक हम पहुंच गए तो चलो ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हो तो देखो कैसे करना है आपको। 64 हमारे पास है, 64 है, यहाँ पे 12,000 कितने हैं, 12,800, यानी 12,800 64 से कितनी बार कटता है, 64 दूना 128,
यानी 200, इसको 200 से गुणा करने पर 12,800 आया, इसको 200 से गुणा करने पर 12,800 आया, तो इसको 200 से गुणा कर दो, सभी 200 से गुणा होंगे फिर, तो ये कितने आ गए 3400 रुपए। बस ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। 3 साल के लिए हो तो घात 3 लगा लेना, 2 साल के लिए तो 2 लगा लेना, ऐसा ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन दे रखा वो भी करते हैं। बने रहो। कल अपने जो 6 वाले 3 वाले वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो अब क्या दिया इसने, अब आपको और भी अच्छा क्वेश्चन मिला है। वह राशि ज्ञात करो जिसका 9 से 1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 14,400 रुपए प्राप्त हुआ हो। तो वह राशि ज्ञात करनी, यानी हमारे को पी ज्ञात करना है, प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना है। अमाउंट दिया गया, दिया क्या क्या गया है हमारे को, देखो हमारे को दिया गया है अमाउंट 14,400 रुपए, हमारे को दी गई है दर 9 से 1/11%, और हमारे को दिया गया समय 2 वर्ष। ठीक है, ये हमने यहां तक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरीके से कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। तो हमने लिया यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो हमारे पास आ गई आर लेंगे 9 से 1/11%। 9 से 1/11% के जब आप भिन्न बनाओगे तो 1/11, 9 से 1/11% की जो भिन्न बनेगी 1/11 बनेगी। 11 9 99 100, 100/11%। नीचे 100 लगाएंगे तो ऊपर वाले 100 कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 11। हमने कहा ब्याज की जो आपका चल रहा है, ब्याज में हमेशा ऊपर वाली संख्या नीचे वाली में जुड़ती है, यानी बढ़ता ही है। तो ये लोग 11 में 1 जुड़कर कितना गया 12, यानी जो प्राप्त होना था हमारे को वो 12/11 प्राप्त होगा। 1 वर्ष का मूलधन है 11 रुपए और उसका मिश्र धन है 12 रुपए, 1 वर्ष का ये है। और ब्याज कितना हो गया 1 रुपये, ये ब्याज है 1 रुपया 1 वर्ष का, यहाँ पे ये है 1 वर्ष के लिए। अब देखो इसके ऊपर घात कितनी लगाए, 2 वर्ष के लिए बोल रहा, तो इसके ऊपर घात कितनी लगेगी 2 लगेगी। तो ये लो हमने 2 घात लगाई और हमारे को क्या प्राप्त हुआ 144, 12 का वर्ग और 11 का 121। ठीक है, यानी हमारे को इसका मान तो दे रखा है, ये तो मिश्र धन है और ये हमारे पास क्या है पी है, प्रिंसिपल है। हमें ये ज्ञात करना है, इसका मान दिया गया, बहुत आसान बात है। क्या किया हमने 100, हम कह रहे हैं 144, ये कह रहा नहीं भैया 14,400, 14,400, हम कह रहे हैं 144, 144 से कम 144, 144 से कम 144, 1 का मान कितना गया 100, 1 का मान 100 आ गया। ज्ञात कितने का करना है 121 का, यानी 121 को कितने से गुणा करना है 100 से, कितना गया 12,100 रुपए, कितने आ गए 12,100 रुपये हमारा मूलधन हो गया। यानी मूलधन कितना है 12,100, 121 बराबर 100 गुणा 121 बराबर 12,100 रुपये हमारे को प्राप्त हो गए। ये आपका आंसर था, इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे। दूसरे तरीके से चलो उसे भी करके देख लो क्या फर्क पड़ता है, उसे भी हो जाएगा, क्वेश्चन तो होना ही है। दूसरा मेथड है इसका, हमने दर ली 9 से 1/11% और इसकी भिन्न हो गई 1/11, और हम अपनी तरफ से क्या कराएंगे मूलधन क्रिएट करेंगे, यानी इसका हर लेंगे और जितना समय है उतनी घात लगाएंगे। समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष घात लगा दी 2, कितना हो गया 121। मूलधन हमारे पास क्या है 121, यानी हम 121 यहाँ पे उतारेंगे और उसे 2 वर्ष के लिए डिवाइड करेंगे। कितने से गुणा करेंगे इसे 1/11 से, क्योंकि इसकी भिन्न आई थी 1/11, कितनी 1/11, इसको 1/11 से गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग ही है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है और साधारण ब्याज भी यही है, और दूसरे वर्ष का हमारे पास 11 प्राप्त हुआ, लेकिन अभी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले वर्ष का जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ था उसके ऊपर ब्याज वो लगाओ, इसे 1/11 से गुणा करोगे तो 11 एकम 11 11 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है मिश्र धन है, यानी इन सभी को जोड़ो और इसमें जोड़ो। तो 121 और एक 122 और 22 में 22 जोड़ने पर 144, इन सभी को जोड़कर इसमें जोड़ा तो हमारे पास जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो था 144। गिन लो कैसे, देखो 121 एक जोड़ेंगे 122, उसमें 11 जोड़ेंगे 133, उसमें 11 जोड़ेंगे 144। हमारे पास अमाउंट 144, लेकिन ये कह रहा है 14,400 है। तो ठीक है भैया, 144 के बराबर 14,400, 144 से 144 को काटो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 2 जीरो, तो 1 बराबर 100। हमें मान कितने का ज्ञात करना है, हमें मान तो मूलधन तो यही दिया गया है, मूलधन ही तो ज्ञात करना है। तो 121 का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू 121, कितने आ गए 121 उतारो और 100 के डबल जीरो यहाँ पे उतार दो। ये आपका पी है 12,100 रुपए, ये आपका पी हो गया 12,100 रुपए। तो आगे हमने क्वेश्चन और उतार लिया है, इनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आगे की क्लास के लिए आपको करना है, क्या आपने कितनी तैयारी की उसके हिसाब से, और नहीं आता तो हम आगे की क्लास में उसे बता देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है, किसी राशि का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 6400 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं जल्दी से, आर दिया गया हमारे को, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आर बराबर है 16 से 2/3%, यानी इसका मान कितना होगा भिन्न में, इसका मान होता है भिन्न में 1/6, भिन्न में मान कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो हम दोनों तरीके से नहीं, एक तरीके से करेंगे, बढ़ता है ब्याज की कंडीशन में तो 7 होगा, यानी 1/7/6 हो गया। ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए तो घात कितनी 2, तो ये लो घात लगा दी हमने 2, कितनी हो गई 49/36। अब देखो हम यहाँ पे इसको उतार रहे हैं, हमारे पास ए का मान कितना है वो उतारेंगे, हमारे पास पी का मान कितना है वो उतारेंगे, और हमारे पास सी आई कितना है वो उतारेंगे। सभी को उतार रहे हैं हम यहाँ पे। देखो ए है ऊपर वाला 49, पी है नीचे वाला 36, और सी आई है इसका और इसका अंतर, क्योंकि ए में से पी घटाएंगे, मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो ये घटाने पर कितना हो गया 13, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए। क्या हमारे अनुसार मिश्र धन 49 रुपये है, मूलधन 36 रुपये और सी आई है 13 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें दिया क्या गया, मिश्र धन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है मिश्र धन दिया। क्वेश्चन गलत तो आ लिया आपने, रुकना 1 मिनट, हमने क्वेश्चन में यहाँ पे दर गलत है, अच्छा इसकी दर यहाँ पे उतारी, यहाँ पे 14 सही 2/7, यहाँ पे क्या करना है आपको 14 सही 2/7 करना है। 14 सही 2/7 करते हैं, अभी झट से कर लेते हैं, कितना गया 1/7 हो जाएगा इसका मान, कितना 1/7, ये जुड़कर कितने हो जाएंगे 8, कितने हो गए 8, और ये हो जाएंगे 8/7, कितना होगा मान, इसका वर्ग करेंगे 2 घात लगाएंगे तो 64/49, तो 64 तो हमारे पास ये आ गया, ये लो 64 तो आ गया हमारे पास ए, तो ए तो है हमारे पास 64, पी हमारे पास 49, और इन दोनों का अंतर है जो क्या है हमारा सी आई, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 15 हो गया, क्या 15 हमारा सी आई हो गया। हम कह रहे हैं हमारे पास मिश्र धन 64 है, ये कह रहा नहीं 6,400 है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे कि 64 को कितने से गुणा करें कि हमारे पास 6400 आए, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि इसको 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा करोगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे 6400 प्राप्त होंगे। तो सभी को 100 से ही तो गुणा करना है, हमें निकालना है केवल क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज, इसे भी 100 से गुणा कर दो, कितने आ गए 1500 रुपये। आपको मूलधन निकालना होता तो इसे भी 100 से गुणा कर दो, कितने आ गए 49 रुपये। अब इन दोनों का अंतर है वो क्या 1500 देख लो। तो इस प्रकार से हमें निकालना है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, उस तरीके से आप मूलधन बनाकर करना चाहो तो वैसे कर लेना, वैसे भी उत्तर यही आने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो गया। चलो ठीक है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं।
क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि दर है, जो दर आपको दी गई है 16/2/3% दी है, और इसका मान हम जानते हैं कितना आता है, 1/6 आता है। समय कितना दिया, दूसरे वर्ष का ब्याज, यानी 2 वर्ष तो हुए हैं, इसमें 2 वर्ष तो हुए, दूसरे वर्ष के ब्याज की हम बात करते हैं कितने हैं कितने नहीं है, बाकी 2 वर्ष तो पूरे हुए हैं ना। तो 2 वर्ष के लिए हम इसके ऊपर घात कितने लगाएंगे, 2, ये 2 लगा दो, 2 लगाएंगे तो ये कितने हो गए, सॉरी पहले तो इसको उसमें बदलो, कितने हो जाएंगे, 1 जुड़कर 7, 7/6, उसके ऊपर घात 2, कितने हो गया, 49/36। तो ए का मान तो हमारे पास है, पी का मान हमारे पास है, सी आई का मान हम निकाल लेंगे। तो देखो क्या आएगा, ए का मान तो हमारे पास 49 है और इसका मान 36 है, और सी आई का मान निकाले तो 13 है, लेकिन इसने पहला और दूसरा ऐसा कह दिया। सी आई का मान हमारे पास ही है, हम आगे लगाएंगे प्रथम वर्ष का सी आई, यानी पहले वर्ष का, और दूसरे का आगे हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का सी आई, चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे भी सी आई चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपने को मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 36 रुपए, इसके ऊपर ही तो ब्याज लगता है, और कितना लगेगा ब्याज, 1/6, तो इसको 1/6 से गुणा कर दो, 6 6 36। पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 6 रुपए, मूलधन को दर से गुणा करेंगे, वही तो निकाल लेते हैं, हम अनुपातों में निकाला था, वो तरीका ही तो है। तो 36 को 1/6 से गुणा किया तो 6 आ गया। पहले वर्ष का 6 रुपया, कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना, 13 रुपया, तो दूसरे वर्ष का कितना हो गया, 7 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 7 रुपया। पहले वर्ष का 6 रुपया, 13 में से 6 निकलेंगे तो 7 आ गया दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का हमारे को 7 प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा दूसरे वर्ष का कितना है ब्याज, 63 रुपए। तो हमारे साथ इसके 63, हमारे साथ इसके 63, एक बराबर कितने को है, 9 7 63, एक का मान 9 है, तो क्या पूछ सकता अगला, हमारे को तो पूछा है क्वेश्चन में वो करो किसी धन का, तो वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करना है, तो वह धन तो 3600 रुपये है ना, इसको 9 से गुणा कर दो, 36 को कितने से, ये लो 9 से गुणा, 36 9 में 200, 304 होते क्या, ना 324, ये 324 रुपए हो गए। आपको सियाई पूछे तो इसको 9 से गुणा कर दो, 17 9 में 117 हो गए, 13 9 में, और प्रथम वर्ष का पूछे तो उसे 9 से गुणा कर दो, 54 रुपए। आपको मिश्रधन पूछे तो उसे 9 से गुणा कर दो, 451 रुपए, 41 रुपए। इसे 9 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएंगे, 441 रुपए होते क्या, 441 रुपए। ये लो आपका सब प्राप्त हो गया। हमारे को जो दिया गया था, क्या दिया गया था कि मूलधन ज्ञात कर, तो मूलधन है 324 रुपए। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपके जो आपने 30-35 मिनट दिए हैं आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य थे। यदि आपने मेरे को दिए तो मैंने आपको बहुत कुछ दिया, इसमें आपको बहुत कुछ फायदा होगा इसका। तो ओके बाय, टाटा। आज की क्लास में इतना ही। आप इन वीडियो को आगे शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ओके थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल की क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपको कर लाना है, 21,600 रुपये का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 146 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लाना है, आप करके लाओगे। ओके थैंक्स।